कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज रॉबिन्सन क्रूज। सो रॉबिन्सन क्रूज इज अ स्टोरी, और ये जो आप पढ़ेंगे ये उस स्टोरी का एक पार्ट है जिसे हम देखेंगे। उसके पीछे की स्टोरी और आगे की स्टोरी नहीं पता है हमें, हम एक पार्ट को जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। One day when I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक्चुअली इस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रॉबिन्सन क्रूज के बारे में जानते हैं। रॉबिन्सन क्रूज जो है अपनी बोट के साथ निकले थे ट्रैवलिंग करने के लिए, एंड वो एक आइलैंड पर फंस गए जहाँ पर कोई भी नहीं था, और जो है वहाँ वो अकेले रहते थे। तो वन डे वो अपनी बोट के पास जा रहे थे एंड वो सरप्राइज हो गए कि सैंड के पास एक फुटप्रिंट उन्होंने देखा, और वो काफ़ी डर गए वो फुटप्रिंट देखकर, क्योंकि उस आइलैंड पर उनके सिवा कोई भी नहीं था। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। यानी कि वो क्या हो गए, सतर्क हो गए। वो कुछ साउंड सुनने की कोशिश कर रहे थे, वो इधर उधर देख रहे थे, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. तो उन्होंने क्या किया, वो ऊपर गए देखने के लिए कि ऊपर से कोई मुझे दिख जाए। वो नीचे आए समुद्र किनारे, वहां भी उन्होंने देखा, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं दिखा, इवन कोई चीज भी नहीं दिखी, और उसके अलावा कोई अदर फुटप्रिंट भी नहीं था। वो सिंगल फुटप्रिंट जो है वहां पर था। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो वो जो है वो दोबारा गए उस फुटप्रिंट के पास। उन्होंने काफ़ी अच्छे से देखा कि हो सकता है वहाँ पर और भी फुटप्रिंट्स हो, या फिर ये हो सकता है वो फुटप्रिंट ना हो, मेरी इमेजिनेशन हो। तो वो ये चेक करने के लिए वापस से उस फुटप्रिंट के पास गए, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन उनसे गलती नहीं हुई। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, यानी कि वो जो था मार्क वो एक फुट का ही था। एंड टोज, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, यानी कि सब कुछ था। टोज थी, हील्स थी, प्रॉपर जो ह्यूमन फुट होता है इस तरीके का वो प्रिंट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि ये यहाँ पर कैसे आया। I strayed a long time thinking out, became more and more confused. अब क्या हुआ, वो और ज़्यादा सोचने लगे, मतलब और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लगे कि कैसे आ गया यहाँ पर। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps. अब वो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और वो जो है वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए, जो जहाँ भी वो रहते थे उस आइलैंड पर। और वो काफ़ी डरते हुए जा रहे थे। जब वो चलते थे तो 1-2 स्टेप के बाद ज़रूर पीछे मुड़कर देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और गलती से जो झाड़ियाँ थीं, जो पेड़ थे, उन्हें वो गलती से कोई भी मैन समझ लेते थे, आदमी समझ लेते थे। When I came to my cave, और जब वो अपने केव में पहुंचे, अपनी गुफा में पहुंचे, जिसे वो क्या कहते थे, कासल, महल कहते थे। I ran inside it, और वो भागकर जो है अंदर चले गए। As if I was being chased, I do not remember whether I used a ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. तो उनकी जो केव थी उसमें जाने के 2 रास्ते थे। एक होल था जिसे वो डोर कहते थे, और एक लैडर यानी कि सीढ़ियों से चढ़कर वो जाते थे। तो वो जल्दबाजी में इतना घबरा गए थे अंदर जाने के लिए, इतना तेज भागे, उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो जो है डोर से अंदर गए थे या फिर वो लैडर से अंदर गए थे। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और वो इतना तेज उन्होंने अपने जो होल है अपने डोर को कवर किया, कोई भी एनिमल इतनी तेज नहीं कर सकता। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और उस रात वो सोई नहीं। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of savage of the mainland who had wandered out the sea in a small boat.
तो वो जो इमेजिन कर रहे थे, पूरी रात वो सो नहीं पाए थे, एंड ही इमेजिन कि कोई होगा जो मेनलैंड से आया होगा, जो आदमियों को खा जाता है, कुछ इस तरीके का जो है इंसान होगा जो घूमने आया होगा, जस्ट वॉक के लिए, वंडर के लिए घूमने टहलने निकला होगा, और वो यहाँ पर आ गया होगा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, और वो कहते हैं कि थैंक गॉड मैं उस टाइम पर जो है किनारे पर नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो, क्योंकि उनकी बोट वहां थी, तो वो आइडिया लगा लेगा कि यहाँ पर कोई रहता है। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब वो सोच रहे थे कि उसने बोट को देख लिया होगा और उसने इमेजिन कर लिया होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई रहता है, और अब वो क्या करेगा, अब वो अपने और साथियों को लेकर आएगा और उन्हें मारकर खत्म कर देगा और खा जाएगा। एंड सो आई लिव फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। अब वो क्या हुआ, वो काफ़ी टाइम से तक निकले नहीं बाहर, और वो प्रे करने लगे भगवान से कि आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे बचाइए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और फिर क्या हुआ कि वो थोड़े जब कंफर्टेबल हुए, कुछ दिन चले गए, तो उन्होंने सोचा मुझे दोबारा से जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे थे, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्रिटेंड, यानी कि बहुत डरे हुए थे वो, और जब वो जा रहे थे तो वो फिर भी इधर उधर देख रहे थे अपने डर की वजह से। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. अब क्या हुआ कि वो 2 और 3 दिन और निकल गए, एंड तब वो थोड़े से और बोल्डर हो गए, उन्होंने और कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं कुछ नहीं है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया मैं वापस से कहाँ जाऊँगा, किनारे जाऊँगा और फिर देखूँगा। I decided to measure it with my own footmark, और उन्होंने ये डिसाइड किया हो सकता है कि मुझसे गलती हुई है, हो सकता है वो मेरा ही फुटमार्क है, तो उन्होंने कहा कि मैं जाकर और चेक करूंगा कि कहीं वो मेरा फुटमार्क तो नहीं है। As I came closer to the footprint, तो वो गए और उन्होंने फुटप्रिंट के पास पहुंचे। I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Then he realized, उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर नहीं आया हूँ। एंड सेकेंडली, चलो ठीक है आ भी गया हूँगा गलती से, तो एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुट प्रिंट इट सीम लार्जर देन माई ओन, यानी कि उनके जो फुट थे उनसे काफ़ी बड़ा था वो। माई फियर रिटर्न, अब उन्हें दोबारा से डर लगने लगा। एंड आई वेंट होम अगेन, वो वापस से घर आ गए, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और उन्हें ये बिलीव हो गया कि वहाँ पर कोई ना कोई है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, यानी कि अब ये जो आइलैंड है वो क्या है, ऑक्यूपाइड हो चुका है, इनहैबिटेड, ये कब्जा कर लिया है इस आइलैंड पे। इस डर की वजह से वो वापस अपने घर में, अपने कैसल में छुप गए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? तो क्या चीज़ थी, क्योंकि उसमें टोस है, उसमें हील्स थी, वो प्रॉपर फुट की तरह था, तो इसलिए उन्हें लगा कि वो क्या है, फुटप्रिंट है। What did Robinson Crusoe do when he came to his cave? क्या किया उन्होंने प्रेयर की भगवान से, और उन्हें इतना डर गए थे, वो कैसे एंटर किया उन्होंने अपने केव में ये भी नहीं पता उन्हें फटाफट से जो है डोर को क्लोज किया। Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and tree? Because he imagined men, है ना, bushes and tree की जगह वो men को imagine कर रहे थे। Why did Robinson pray when he saw the footprint? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई भी savage वहाँ पर है जो आदमी को मारकर खा जाते हैं, वो लोग वहाँ पर हैं और वो उन्हें भी खा जाएंगे। So वो जो है प्रेयर कर रहे थे for the protection. Why did Robinson Crusoe realize when he came closer to the footprint? तो क्या उन्होंने realize किया जब वो footprint के close गए? Then he realized that वो examine करने गए थे कि कहीं वो उनका तो footprint नहीं है, लेकिन वो उनका नहीं था, वो उनके footprint से काफ़ी बड़ा था। Robinson ran back to his home as fast he could because he was afraid.
he could not sleep because there was an animal outside. He thought savage had come from the mainland. तो उन्होंने क्या कहा था? He thought savage had come from the mainland. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? क्योंकि he had not come to this part of the beach since long time. उन्हें ये था कि मैं बहुत टाइम से यहाँ आया नहीं हूं, तो मेरा फुटप्रिंट कैसे हो सकता है वो. तो थर्ड इज करेक्ट. वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूज? रॉबिन्सन क्रूज कहाँ थे? अलोन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पर अकेले थे. हिज फियर डिसअपियर, रिटर्न और इंक्रीज. तो रिटर्न, उनका जो डर, वो जो बोल्डर हो रहे थे, वो दिखा रहे थे कि ठीक है कुछ नहीं है, लेकिन जब उन्होंने वापस से उसे इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चला कि वो उनका फुटप्रिंट नहीं है, तो वो फियर जो है वापस आ गया उनके अंदर. तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच.